13 दिन तक आत्मा अपने घर में घूमती रही, तड़पती रही, भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन उसे कोई न देख पा रहा था, न कोई उसे सुन पा रहा था। वह आत्मा बनकर भी सोच रहा था, कल तक मैं इस घर का मालिक था, कल तक मैं इस बिस्तर पे सो रहा था, कल तक मुझे लोग देख रहे थे, लेकिन एक ही पल में आज मुझे लोग देख नहीं पा रहे हैं। वह घबरा कर हर किसी को पकड़ने की कोशिश करता, बात करना चाहता। क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है तो उसके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होने लगता है? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि मरने से पहले मरने वाले व्यक्ति को अजीब अजीब दृश्य आत्माएं दिखाई देती हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है, या फिर कुछ समय तक अपने घर वालों के पास रहती है? क्या आत्मा हम लोगों को देख पाती है? और 13वीं के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में इन सभी रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज की इस कहानी में हम एक आत्मा की पूरी यात्रा जानेंगे, मृत्यु के अंतिम क्षण से लेकर 13वीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगे। मृत्यु से कुछ घंटे पहले एक व्यक्ति मोहन, जिसकी उम्र 50 साल थी, वह कई दिनों से बीमार था। एक रात अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे शरीर की सारी शक्ति खत्म हो रही हो। धीरे धीरे उसके पैर ठंडे होने लगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले शरीर में पंच तत्व ढीले होने लगते हैं। पृथ्वी तत्व कमजोर होने लगता है तो शरीर भारी लगने लगती है। जल तत्व कम होने के कारण मुंह सूखने लगता है, और अग्नि तत्व कमजोर होने के कारण शरीर की गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शरीर ठंडा पड़ने लगता है। वायु तत्व असंतुलित होने के कारण सांस तेज और अनियमित हो जाती है, यानी अनकंट्रोल हो जाती है। कभी सांस बहुत ज़्यादा आने लगती है तो कभी हल्की हो जाती है, और अंत में आकाश तत्व शिथिल होने लगता है। इस समय मरने वाला व्यक्ति कई बार ऐसी चीजें देखने लगता है जो दूसरों को नहीं दिखाई देता है। मृत्यु शैया पे पड़ा मोहन घबराते हुए बोला, ये लोग कौन हैं? लेकिन कमरे में मौजूद पूरे परिवार को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। असल में मोहन को यमदूतों की झलक दिखाई दे रही थी। मोहन के सामने 2 भयंकर यमदूत खड़े थे। हालांकि आपके कर्मों पर डिपेंड होता है कि आपको यमदूत लेने आएंगे या विष्णु दूत लेने आएंगे, लेकिन मोहन के सामने तो यमदूत खड़े थे। जैसे जैसे मृत्यु करीब आती गई, मोहन की सांसें भारी होने लगी। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके सीने पर बहुत बड़ा पत्थर रखा हो। अचानक मोहन के सामने उसके जीवन के सारे दृश्य याद आने लगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो जो कर्म किया, जिससे जिससे मिला, वो सारी चीज उसके सामने एक टीवी स्क्रीन की तरह आने लगी। मोहन अपने परिवारों को कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाजें नहीं निकल रही थी। सामने दोनों यमदूत खड़े थे। यह दृश्य बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे किसी फिल्म की रील तेजी से चल रही हो। मोहन कभी रोता था तो कभी हंसता था। मोहन कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाता था, क्योंकि सामने यमदूत खड़े थे। मोहन जिंदगी भर भगवान को माना, लेकिन उसके दिल से कभी कपट खत्म नहीं हुई। वो दिखावे में भगवान को मानता था, लेकिन अंदर उसके कपट भरी हुई थी। इसलिए उसे लेने स्वयं भगवान के दूत के बजाय यमराज के दूत आए। अचानक उसकी सांस रुक गई। परिवार वाले चिल्लाने लगे, जोर जोर से विलाप करते हुए बोले, अब मोहन नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि मोहन कहीं गया ही नहीं था। मोहन उसी जगह खड़ा था। मोहन घबराया हुआ था। वो कभी अपने शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा था, कभी अपने परिवारों को छूने की कोशिश करता, लेकिन पारदर्शी आत्मा होने के कारण वह किसी चीज को स्पर्श नहीं कर पा रहा था। मोहन कंफ्यूज था। वो सोच रहा, मैं खड़ा हूँ लेकिन ये लोग मुझे देख क्यों नहीं रहे हैं। मोहन घबरा रहा था। वो अपने शरीर को कभी उठाने की कोशिश करता तो कभी अपने परिवारों को छूने की कोशिश करता, लेकिन पार्थिव शरीर न होने के कारण मोहन किसी को टच नहीं कर पा रहा था। मोहन की आत्मा अपने शरीर के ऊपर ही खड़ी थी। वो अपने परिवार को रोता देख रहा था। वो अपने परिवार से कुछ कह रहा था, लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं पा रहा था। तभी अचानक दोनों यमदूत मोहन के सामने आ गए। मोहन दोनों से विलाप करने लगा, मुझे नहीं जाना है, मुझे इस शरीर में फिर से डाल दो। लेकिन यमदूतों ने कहा कि जिस व्यक्ति के जितनी उम्र होती है उतने ही दिन तक जिंदा रहता है। मोहन डर गया, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं था। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद पहले 3 दिन तक आत्मा अपने घर के इर्द गिर्द में ही रहती है। मोहन भी अपने घर के आसपास घूम रहा था। वो अपने परिवार को रोता देख रहा था।
वो सबसे बातें कर रहा था लेकिन उसे कोई सुन नहीं पा रहा था। मोहन कभी सुनसान सड़क पर चलता, तो कभी कमरे में जाता, तो कभी छत पे घूमता। मोहन कई बार कोशिश करता कि किसी को छू सकूं, लेकिन सूक्ष्म शरीर होने के कारण वह किसी को छू नहीं पाता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वह आत्मा बनकर भी सोच रहा था, कल तक मैं इस घर का मालिक था, कल तक मैं इस बिस्तर पे सो रहा था, कल तक मुझे लोग देख रहे थे, लेकिन एक ही पल में आज मुझे लोग देख नहीं पा रहे हैं। वह घबरा कर हर किसी को पकड़ने की कोशिश करता, बात करना चाहता, जोर जोर से आसमान की ओर देखकर चिल्लाता। अब उसे दोनों यमदूत भी छोड़ के चले गए थे। 13 दिन तक आत्मा अपने घर में घूमती रही, तड़पती रही, भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन उसे कोई न देख पा रहा था, न कोई उसे सुन पा रहा था। सामने जल था लेकिन पी नहीं सकती थी, सामने भोजन था लेकिन खा नहीं सकती थी, सामने उसके परिजन थे लेकिन किसी से बात नहीं कर पा रही थी। वह इतना अच्छा कर्म भी नहीं किया था कि उसकी सहायता करने कोई देवदूत आए। वह भगवान को याद करता, हे प्रभु, अगर कोई ईश्वर है तो एक बार और मुझे इंसान बना दो। मैं अपने जीते जी कोई भी गलत कर्म नहीं करूँगा। मैं इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहता हूँ। 13वीं का दिन। जब 13वां दिन आता है तब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है उस आत्मा में। उस दिन किए हुए कर्म कांडों से आत्मा को एक नया सूक्ष्म शरीर मिलता है और उसके शरीर को शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में इसको प्रेत शरीर कहा गया है। जब सारा कर्मकांड खत्म हो गया तब आत्मा यमलोक निकलने की तैयारी में हो गई। 13वीं समाप्त होने पर, सारा कर्मकांड खत्म होने के बाद उस जीवात्मा के सामने वही दोनों यमदूत प्रकट हो गए हैं। जीवात्मा उन दोनों को देखकर फिर घबरा गई। अब वे दोनों उसका हाथ पकड़े और बोले, अब तुम्हारा धरती से संबंध सदा सदा के लिए खत्म हो चुका है। अब तुम यमलोक जाने के लिए तैयार हो। आत्मा उनसे रोती है, गिड़गिड़ाती है, बिलखती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन यमराज की आज्ञा से यमदूत बंधे हुए थे। यमदूतों ने आत्मा से बोला, तुम थोड़ा सा अच्छा कर्म किए हुए इसलिए हम लोग तुम्हें कोई दंड नहीं दे रहे हैं, नहीं तो बुरे कर्म वाली आत्मा को तो हम लोग मारते पीटते ले जाते हैं। यमदूतों ने मोहन की आत्मा को हाथ लगाया और आत्मा उन लोगों के साथ आकाश की ओर जाने लगी। मोहन बार बार घूमकर पीछे देखने की कोशिश करता, लेकिन उसका गांव, उसका घर, उसका परिवार धीरे धीरे पीछे छूटते गए। यमदूत आत्मा को लेकर एक विशाल मार्ग पर चलने लगे। यह मार्ग लंबा और रहस्यमयी था। कहा जाता है कि इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। यह यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि आत्मा अब अपने कर्मों का बोझ महसूस करने लगी। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हो तो यात्रा अपेक्षाकृत शांत होता है, लेकिन यदि कोई बुरा कर्म किया हो तो यात्रा बहुत कठिन होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को भूख प्यास और महसूस होने लगती है। अपने कर्मों के अनुसार मोहन की आत्मा धीरे धीरे यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा तय करने लगी और 1 साल बाद आखिर आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच गई। मोहन ने देखा कि यमलोक के दरवाजे के सामने तमाम आत्माएं खड़ी थी। कोई रो रहा है तो कोई चिल्ला रहा है, कोई शांत है। यमदूतों ने कहा कि अब यहाँ से तुम्हें अकेले यात्रा तय करना होगा। मोहन की आत्मा पूछी, कहाँ जाना मुझे? यमदूतों ने कहा कि तुम्हारे कर्म जहाँ तुम्हें ले जाएं। मोहन की आत्मा को छोड़कर दोनों यमदूत गायब हो गए। मोहन की आत्मा आगे बढ़ी तो एक बैतरणी नदी दिखाई दी। वो नदी बहुत ही विशाल, बहुत ही विकराल थी। मोहन देखा कुछ आत्माएं उस पानी में तड़प रही थी, तो कुछ आत्माएं एक गाय का पूंछ पकड़कर पार हो रही थी। यमलोक के दृश्य को देखकर मोहन की आत्मा डरते हुए यमराज के दरबार में पहुंच गई और उनके सामने चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके हाथों में एक विशाल किताब थी। उसमें हर एक मनुष्य के जीवन का कर्म लिखा था। जब आत्मा यह सब देखती है तो उसे समझ में आता है कि वे अपने जीवन में जो भी छोटा बड़ा कर्म करता है वो सब यहाँ नोट होता है। मनुष्य चाहे दुनिया से कुछ भी छुपा ले, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा तो कभी नहीं छुपता। मोहन की आत्मा यमराज को प्रणाम की। चित्रगुप्त, इस आत्मा का लेखा दिखाओ। जो आज्ञा महाराज। चित्रगुप्त ने मोहन की आत्मा को उसके छोटे बड़े कर्मों का हिसाब देने लगे।
मोहन जो अच्छा कर्म किया था उसे सुनकर मोहन खुश हो रहा था, लेकिन उससे जो घृणित कार्य हो गए थे, मोहन की आत्मा अपने घृणित कार्य को सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो यमराज के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि प्रभु, एक बार मुझे और अवसर दीजिए। पापी आत्मा, तेरे किए बुरे कर्मों का यह फल है। न्याय में दया नहीं, तुझे अपने पापों का दंड भोगना होगा। लेकिन वहां पर मोहन की कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहन को सबसे पहले अच्छे कर्मों का फल दिया गया। उसके अच्छे कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग भेजा गया। वह स्वर्ग गया और स्वर्ग भोगता हुआ जब उसके अच्छे कर्म छीड़ हुए तो वह नरक में गिरा। नरक में सारे यातनाओं को झेलते हुए मोहन थक चुका था। अब उसे लास्ट योनि मिलने वाली थी कुत्ते की, और उसे कुछ समय बाद कुत्तों की योनि में फिर से धरती पर भेज दिया गया। इस कहानी का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि जीवन बहुत ही मूल्यवान है। जब तक सांस चल रही है तब तक सुधार का अवसर है। सांस टूटने के बाद कोई सुधार नहीं होता दोस्तों। अच्छे कर्म कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ जाता है तो सिर्फ आपके कर्म। अगर आपको ऐसी गहराई और रहस्यमय कहानी देखना और सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी मेरी कैसी लगी। राधे राधे, ओम नमो नारायण। हम फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक कहानी के साथ में।